गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी जिस गांव के निकट से निकल जाते हैं उस गांव के लोग यह सुन करके कि अभी अभी बड़े ही सुंदर राजकुमार गए हैं, तुरंत सब काम धंधा छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। दर्शन करते हैं तथा कुछ संवाद करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कुछ सेवा करते हैं। लौटने पर बहुत दुखी होते हैं। पुरुष वर्ग अपना मनोभाव पुरुषों से कहते हैं और स्त्रियां जो है महिलाएं, वह स्त्रियां महिलाएं सब अपनी बात आपस में कहती हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, बाद में सुनते हैं तो वे बहुत ही व्याकुल होने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि भैया कहाँ तक गए होंगे। तो उसमें से जो समर्थ हैं, जो सक्षम है, वह दौड़ करके जा करके दर्शन कर लेते हैं और बड़े आनंदित हो करके जन्म फल प्राप्त करके वापस लौटते हैं। परंतु अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछिताहि होहि प्रेम बस लोगई में राम जहाँ जहाँ जाहि। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछिताहि। अबला माने स्त्री, बालक माने बच्चे, वृद्ध जन माने जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, ये लोग कर्मी जहीं माने हाथ मलते हैं और पछताते हैं। राम जहाँ जहाँ जाहि लोग इमी प्रेम बस होहि। श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं लोग इमी माने इसी प्रकार से प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अबला ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय दृष्टि से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले से सावधान रहा करते हैं, जिसको दीर्घदर्शी कहते हैं। पहले से सावधान रहते हैं कि हमें समय पर अमुक कार्य करना है, भजन साधन करना है, सत्कर्म करना है, इसके लिए सावधान है वो। दूसरा वे लोग हैं जिनको हम तत्कालदर्शी कहते हैं। पहले से सावधान तो नहीं है, लेकिन तत्क्षण वे कार्य को संपादित कर लेते हैं।
पहले से सावधान तो नहीं थे, लेकिन वक्त पर वे चूके भी नहीं, वक्त पर काम कर लिए। और तीसरे वह होते हैं जो ना तो पहले से सावधान रहते हैं और न तत्काल में काम कर पाते हैं। तो इनको शास्त्रीय दृष्टि से दीर्घसूत्री कहा गया है। दीर्घसूत्री वह है जो ना तो पहले से सजग हैं, न मौके पर काम किए, केवल वो पछताते हैं। यहाँ का दृश्य कुछ इसी प्रकार का है। जिन्होंने दर्शन लाभ लिया है वह दृग्दर्शी में से हैं, और जिन्होंने तत्क्षण दर्शन लाभ लिया है, समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, ये तत्काल दर्शी में से हैं। और जिन्होंने न तो पहले से अपने आप को सावधान रखा और न तत्काल लाभ को प्राप्त किया, ऐसे वे लोग हैं जो अबला बालक वृद्ध जना कर्म जहीं पछताही, ये दीर्घसूत्री लोग हैं। जो पूर्व से सावधान रहते हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन तत्काल जो निर्णय करके काम कर लेते हैं वे भी अच्छे हैं। पर तीसरे वे हैं जो केवल पछताते रहते हैं, काम नहीं करते। अबला बालक वृद्ध जना कर्मी जहीं पछताएं। देखिए, पहले से सजग रहने वाले में से कौन है? कहा सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहूं। ये पहले से सावधान है और मौके पर भजन साधन करते हैं। विनय पत्रिका 86 पद में सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहूं। और तत्काल जिन्होंने अपने आप को संवारा है उनमें से जैसे कि राजा खटवांग और भक्तराज ध्रुव, श्री ध्रुव जी महाराज, इन दोनों ने तत्क्षण अपने आप को संभाल लिया है। खटवांग के पास 2 घड़ी का समय था और उसी 2 घड़ी में अपने जीवन को बना लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लिया। श्री ध्रुव जी महाराज ने तत्काल निर्णय कर लिया अपनी माता की शिक्षा सुन करके कि मैं भजन अवश्य करूँगा। और दीर्घसूत्री में से कौन लोग हैं जो ना तो पहले से सावधान ही है और ना मौके पर कुछ कर पाते हैं? का उसमें से हम लोगों जैसे बहुत प्राणी है। विनय पत्रिका 83 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, कछु होए न आई गयो जन्म जाए, कछु होए न आई गयो जन्म जाए, दुर्लभ देह पाई। ये दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी भजन नहीं किया। कछु होई न आई गयो जन्म जाए, कुछ बना नहीं, जन्म व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार से इस पूरे पद में गोस्वामी जी ने कहा है, कहने का भाव यह है कि या तो पहले से सावधान रह करके भजन साधन में लगे रहो, अथवा तो बुद्धि बहुत बढ़िया हो तो तत्क्षण सब प्रपंच से मुक्त होकर के भजन में अनुरक्त हो जाओ, और नहीं तो दीर्घसूत्री माने जाएंगे। यही कहेंगे कछु होई न आई गयो, कछु होई न आई गयो जन्म जाए।
अबला बालक वृद्ध जन कर बीज ही पछिताहि। अबला माने स्त्री, बालक माने बच्चे, वृद्ध जन। अबला में भी वह नारी, वह स्त्री दौड़ करके दर्शन कर ली हैं। कौन? जो शरीर से स्वस्थ हैं और सक्षम है। जो शरीर से स्वस्थ हैं और सक्षम है, उन्होंने दौड़ करके जा करके दर्शन कर लिया है। परंतु जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, जो अशक्य हैं, नहीं दौड़ सकती, वे बेचारी दर्शन से वंचित रह गई। बच्चे लोग दर्शन से वंचित रह गए, वृद्ध लोग नहीं दौड़ सकते, वे वंचित रह गए। तो ये लोग हाथ मलते हैं। हाथ क्यों मलते हैं? मानो वे कहते हैं कि मेरा जो हस्तरेखा है वह बड़ा कमज़ोर है, वह मिट जाए। पछताते हैं। कर्म ही जहीं कर्म का धर्म है, पछताना मन का धर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं अबला बालक वृद्ध जन। अबला से एक अर्थ और किया जा सकता। अबला माने जो त्रैकांड रहित है। अबला माने न हो वह अबला है। अबला माने त्रैकांड रहित है। न कर्म कांड है, न ज्ञान कांड है, न उपासना कांड है। ऐसे लोग अबला ही है। बालक, बालक का मतलब शास्त्र ज्ञान रहित है। बालक माने जो शास्त्र ज्ञान से रहित है। और वृद्ध जन, वृद्ध जन का मतलब है कि अवस्था उनकी चली गई, अवस्था समाप्त हो चुकी है, अवस्था उनकी बीत गई है। तो ऐसे लोग कर्म ही जहीं पछताहि। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोग इसी प्रकार से प्रेम के विवश हो जा रहे हैं, प्रेम के वशीभूत हो जा रहे हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदो देखे, भानुकुल कैरव चंदो। गाँव गाँव अस होए आनंदो देखे, भानुकुल कैरव चंदो। गाँव गाँव अस होई आनंदो। प्रत्येक गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। भानुकुल कैरव चंदो देखी, गांव गांव अस आनंदो होई। सूर्यकुल रूपी कैरव माने कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी को देख करके प्रत्येक गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदो। सूर्यकुल रूपी कुमुद को खिलाने के लिए चंद्रमा के समान श्री राम जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस गांव के निकट से जाते हैं उस गांव में इसी प्रकार से आनंद प्राप्त होता है। आनंद का मतलब श्री राम जी के दर्शन लाभ से सबका जीवन धन्य होता है। और जो इस दर्शन लाभ से वंचित रह जाते हैं वे पछतावा करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। प्रत्येक गांव में ऐसा आनंद होता है। गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि मैंने एक गांव का दृश्य कहा है, एक गांव के बारे में कहा है, लेकिन ऐसा आनंद प्रत्येक गांव में हो रहा है। जे कछु समा चार सुने पावहीं,
ते निरपरानी दोष लगावहीं। जे कछु समाचार सुनि पावहीं। ते निरपरानी दोष लगावहीं। जे कछु समाचार सुनि पावहीं। ते निरपरानी दोष लगावहीं। जे माने जो कोई कुछ समाचार पा जाते हैं। कुछ समाचार का मतलब इनको वनवास दिया है इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने, इनके पिता माता ने वनवास दिया है। ते नृपरानी ही दोष लगावहीं। वे नृपरानी ही माने राजा और रानी को दोष लगाते हैं। जो भी कुछ समाचार इस प्रकार से पा जाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। ते नृपरानी ही दोष लगावहीं। ये लोग श्री राम जी के दुख से दुखी हो जाते हैं। तत् सुखे सुखित्वम की भावना में रहने वाले ये भक्त लोग हैं। जब वन मार्ग में इस प्रकार से चलते हुए देखते हैं तो सोचने लगते हैं, आपस में चर्चा करने लगते हैं कि भाई देखो, इनको इस प्रकार से वन में भटकना पड़ रहा है, न जाने कौन सा इनका ऐसा पाप उदय हुआ है। तो कोई कहते हैं पाप वाली बात नहीं है, इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने, माता अर्थात सौतेली माता ने इनको वन भेज दिया है। तब वे कहने लगते हैं कि ते पितु मातो कहु सखी कैसे। ते पितु मातो कहु सखी कैसे। जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे। जिन पठये बन बालक ऐसे। राजा और रानी को दोष लगाने लगते हैं। कैसा उनका हृदय था, क्या उन्होंने इनकी कोमलता पर ध्यान नहीं दिया। फिर कोई कहते हैं कहीं एक अति भल नर ना हो। दिन हमहि जेहि लोचन लाहो। कहीं एक अति भल नर नाहू। दिन हमहि जेहि लोचन लाहो। कहीं एक अति भल नर नाहू। दिन हमहि जेहि लोचन लाहू। एक कहते हैं कि नरनाहू अति भल। एक ने कहा नरनाहू महाराजा श्री चक्रवर्ती जी अति भल माने अत्यंत अच्छे हैं। क्यों? कहा जेहि हमहि लोचन लाहू दिन है। जेहि जिन्होंने हमहि हमें नेत्र का लाभ प्रदान किए हैं। कहीं एक यति
भल नर नाहु, दीन हमहि जेहि लोचन लाहु। ये उनमें से हैं जिसको कहते हैं स्वसुखे सुखित्वम, अपने सुख में सुखी रहना। इन्होंने कहा देखो श्री अवधेश जी राजा हैं, कहाँ, और वो भी चक्रवर्ती राजा हैं। कहा बिल्कुल सही। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सभी के नेत्र को धन्य किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इन्हें वन भेज करके सब पर अनुग्रह किया है। नहीं तो कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तोते मलिनी, बसहीं कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। उन्होंने अनुग्रह करके हम सबके नेत्र को लाभ प्रदान किए हैं। कहीं परस पर लोग लोगाई, बात सरल स्नेह सुहाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। लोग लोगाई परस्पर सरल स्नेह सुहाई, बातई कहहीं। लोग लोगाई, लोग पुरुष, लोगाई स्त्री, परस्पर माने आपस में, सरल माने बहुत सीधे साधे, बड़ी सरलता के साथ, स्नेह बहुत स्नेह के साथ, सुहाई माने सुंदर, बातई कहहीं बात कहते हैं। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातई सरल स्नेह सुहाई। जो सरल है, स्नेह है और सुहाई है, उनकी बातों में, इनकी बातों में सरलता है, सीधापन है, स्नेह है और सुहाई माने सुंदरता है। लोग लोगाई परस्पर आपस में कह रहे हैं, ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। इसी प्रकार से चर्चाएं होती है, संवाद होता है सब में। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। ते पितु मातु माने वे पिता माता धन्य हैं जिन्होंने इनको जाए माने जन्म दिया है।
वे पिता माता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। वह देश धन्य है, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं। धन्य का अर्थ होता है सुकृतिवान होना। धन्य माने पुण्यवान होना। वह माता पिता धन्य हैं, पुण्यवान है, बड़े ही सुकृतिवान हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। सुनहु महीपति मुकुटमणि, सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्य न कोई, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। ते पितुमातु धन्य जिन्ह जाए। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती। तो वंश की श्रेष्ठता से प्रशंसा होती है। धन्य सुनगर जहाँ ते आए, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं। जिस नगर से आए हैं वह नगर धन्य है। हम लोगों को कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए दर्शन सुलभ हुआ है तो हम धन्य हो गए हैं। और जिन्हें इनके माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस नगर में इन्होंने जन्म लिया है, जहाँ इनका निवास है, जहाँ इनकी जन्मभूमि है, वह तो महान पुण्यवान है। धन्य स्वदेश शैलवन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। धन्य स्वदेश शैलवन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। धन्य सो देश, सो माने वह देश धन्य है। वह शैल माने पर्वत धन्य है, वह वन, वह गांव धन्य है। जहाँ जहाँ जाहि, जहाँ जहाँ ये जाते हैं, सोई ठाऊं धन्य। सोई ठाऊं माने वह ठाऊं माने वह जगह, वह स्थान धन्य है। वह देश धन्य है जिस देश से होकर आए हैं। वह शैल धन्य है, वह वन धन्य है, वह गांव धन्य है जहाँ से होकर आए हैं। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वह सब धन्य है। अर्थात इनका श्री चरण जहाँ पड़ेगा वह सब धन्य होवेगा। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरुतासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि
भोरे निज भागा मानत भूमि, भोरे निज भागा। तो धन्य सुदेश शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। और सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही, ये जेहि के सब भांति सनेही। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही। बिरंचि तेहि रचि सुख पायौ। बिरंचि श्री ब्रह्मा जी तेहि माने उसे रच करके, उसे बना करके, सुख पायो माने सुख प्राप्त किए। किसको? ये जेहि के सब भांति सनेही। ये जेहि के माने जिनके, सब भांति माने सब प्रकार से स्नेही हैं। ये जिनको सब प्रकार से स्नेही हैं, उनको बना करके श्री ब्रह्मा जी बहुत सुख प्राप्त कर रहे होंगे, बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही, ये जेहि के सब भांति सनेही। ब्रह्मा जी इनको तो नहीं बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी के बनाए वे लोग हैं जो इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनको देख करके ब्रह्मा जी को बहुत सुख मिलता है। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। श्री ब्रह्मा जी उन वानर भालुओं को देख करके कहते हैं, प्रभु कृत्य कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। कृत्य कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। कृत कृत्य विभो सब वानर ये। श्री रघुनाथ जी में जिनका स्नेह होगा ना, श्री रघुनाथ जी में जो अनुरक्त हो जाएगा, उनको बना करके ब्रह्मा जी को सुख मिलता है कि चलो ये इनको जो हमने बनाया बहुत अच्छा किया। अर्थात जो भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है, उससे ब्रह्मा जी भी खुश होते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो ये तो कोई बना ही दिया, कोई बात नहीं, तमाम लोगों को बनाते इनको भी उसी में बना दिया। जरा सोचिए, लोग कहते हैं कि साधु बनना व भगवान का भजन करना कुल का अंत करना है, कुल का नाश करना है। पर शास्त्र ये कहता है कि नहीं,
भगवान को भजन करना कुल को कृतकृत्य करना है, कुल को धन्य करना है। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, कुंभकर्ण कहता है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय समेत दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। तो ये जही के सब भांति सनही का अर्थ ही यही होता है कि श्री राम जी ही मेरे सब कुछ हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। पांडव गीता का श्लोक है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्व मम देव देव। सब कुछ राम जी। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में पढ़िए। राम है मातु पिता गुरु, बंधु और संगी सखा सुत, स्वामी स्नेही। राम की सौहे भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेहि। सोई जियई जग में तुलसी, न तो डोलत और मुए धरि देहि, न तो डोलत और मुए धरि देहि। सुख पायऊ बिरंचि रचिते ही। आहा जय हो। ब्रह्मा जी उसे बना करके सुख पाए हैं जिनको श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही है। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। तुलसी जो राम ही भजई, जैसे हो कैसे हो होई। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जेहि नर उपज विनीत। तो ये जेहि के सब भांति सने। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। श्री राम श्री लक्ष्मण, पथि माने बटोही। श्री राम लक्ष्मण पथिक बटोही की सुहाई कथा, सकल मग सकल कानन छाई रही।
सभी मार्ग सभी जंगल में छाई रही, माने छा गई। अर्थात सब गांव-गांव में, जंगल में यही चर्चा होने लगी है, गांव-गांव अस होई आनंदो। कुछ कहते हैं इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने वन भेजा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं इनके माता पिता जिन्होंने वन भेज करके हम लोगों के जीवन को धन्य किया है। कुछ लोग कहते हैं वह नगर धन्य है, वह देश धन्य है, वह पर्वत, वह वन, वह गांव सब धन्य है जहाँ जहाँ से होकर आए हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ है, जहाँ जहाँ जाएंगे सब धन्य हैं। अरे भैया, ब्रह्मा जी को बड़ा सुख हो रहा है, उनको बना करके जो श्री राम जी में बहुत प्रेम करते हैं, सब प्रकार से श्री राम जी में ही स्नेह रखते हैं। संपूर्ण वन मार्ग में, सकल मग कानन का मतलब संपूर्ण वन मार्ग में यह सुंदर कथा छाई हुई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देता, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत, सिय सौमित्री समेत। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। यही विधि इसी प्रकार से रघुकुल कमल, रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले रवि माने सूर्य श्री राम जी, मग लोगन ही सुख देत। मग लोगन ही माने मार्ग के लोगों को सुख देते हुए, जाहि चले देखत विपिन, विपिन देखत चले जाहि, सिय सौमित्री समेत, सिय सौमित्री समेत विपिन देखत चले जाहि। श्री सीता जी सौमित्री श्री लक्ष्मण जी के सहित विपिन माने वन प्रदेश को देखते हुए चले जाहि माने चले जा रहे हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन ही सुख देत। इसका उपक्रम क्या है? उपक्रम माने प्रारंभ। सीता लखन सहित रघु राई, गाँव निकट जब निकसहि जाए। ये सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाए। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन ही सुख देत। भगवान श्री राम जी चंद्रमा भी हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य भी है। गाँव गाँव अस होई आनंदो,
देखी भानुकुल कैरव चंदू से चंद्रमा है, और यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। रघुकुल कमल रवि माने सूर्य भी है। इसका भाव यह है कि कहीं ब्रह्मांड में कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं सूर्य है तो कहीं चंद्रमा है। तो यदि श्री राम जी को केवल सूर्य मानेंगे तो इसका मतलब जहाँ दिन है वहीं राम जी हैं। इसलिए कहा नहीं नहीं, चंद्रमा भी है, चंद्र रूप में भी हैं और सूर्य रूप में भी हैं, दोनों रूप में श्री राम जी ही हैं। दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, दिन रात आप ही हैं। इसका अभिप्राय यह भी है कि किसी को चंद्रमा से सुख है तो किसी को सूर्य से सुख है। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी को सूर्य से तकलीफ है तो किसी को चंद्रमा से तकलीफ है। गोस्वामी जी दोनों रूप कह करके मानो ये कह दिए कि श्री राम जी सबके लिए सुखद हैं। मानो जिनको चंद्रमा रूप से तकलीफ है तो उनके सूर्य रूप से सुखद है, सूर्य रूप है। जिनको सूर्य रूप से दुखद है उनके लिए चंद्रमा रूप में सुखद है। तो श्री राम जी किसी के लिए दुखद नहीं है, श्री राम जी सबके लिए सुख देने वाले हैं, सबके लिए सुखद है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। भगवान श्री राम जी पूरे ब्रह्मांड भर के सूर्य के रूप में प्रकाशक हैं, चंद्रमा के रूप में शीतलता प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। तो श्री राम जी श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित वन को देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। जहाँ ही चले देखत विपिन, आगे राम लखन बने पाछे। आगे राम लखन बने पाछे। तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन बने पाछे। तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन बने पाछे। आगे आगे श्री राम जी हैं और पीछे श्री लक्ष्मण जी बने हुए हैं। बने हैं का मतलब सुशोभित हैं। तापस बेश काछे विराजत। तापस बेश काछे माने बनाए हुए, विराजत माने सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी आगे आगे हैं, श्री लक्ष्मण जी पीछे पीछे बने हुए हैं, सुशोभित हैं। तापस बेश काछे माने बनाए हुए, विराजत माने सुशोभित हैं। काछे माने बनाना। जस काछिय तस चाहिए नाचा। जस काछिय तस चाहिए नाचा। कवितावली अयोध्या कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी कहते हैं, कीर के कागर ज्यों नृपचीर विभूषण उपम अंग निपाई। औधत जी मगवास के रुख ज्यों
औध तजी मगवास के रुख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाए। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप के राज बटाऊ कि नाई। तजी बाप के राज बटाऊ कि नाई। श्री राम जी तपस्वी वेश में हैं। गौर किशोर वेश बर काछे, करसर चाँप राम के पाछे। लक्ष्मण जी श्री राम जी के पीछे बने हुए हैं। तापस वेश में बहुत सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली अयोध्या कांड 16 पद में लिखा, तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए। तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए। तपस्वी वेश क्या बनाए, बल्कि सभी शोभा लूट लिए श्री राम जी। तो गीतावली अयोध्या कांड 16 में, गीतावली अयोध्या कांड 30 पद में भी इस तरह की बात गोस्वामी जी ने कही है। उभय बीच सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय माने दोनों के बीच में श्री सीता जी कैसे शोभित हैं, तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर कहा नहीं नहीं मेरे मन में कैसी छवि बस रही है, तो मानो वसंत और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हैं। फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं मेरे मन में एक और उपमा, एक शोभा दिखाई दे रही है, मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सुशोभित हैं। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री सीता जी की शोभा वर्णन कर रहे हैं। इसका भाव हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।